हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लूसेंट जीके से होगा। इसके पहले हमने पार्ट 1 किया है, उसमें भी हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है लूसेंट जीके से प्राचीन इतिहास का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो किस चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, लूसेंट जीके प्राचीन इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पुराणों में। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, पुराणों का रचयिता किसे माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लोमहर्ष व उनके पुत्र अग्रश्रवा को। पुराणों का रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र अग्रश्रवा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, पुराणों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 18। पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मौर्य वंश से। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आंध्र सातवाहन वंश से। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुप्त वंश से। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जातक कथा में। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक कथा में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कथावस्तु। कथावस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कौटिल्य या विष्णुगुप्त। दोनों एक ही हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, अर्थशास्त्र को कितने अधिकरणों एवं प्रकरणों में विभाजित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरणों में। अर्थशास्त्र को 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, अर्थशास्त्र से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मौर्य वंश की। अर्थशास्त्र से मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कल्हड़ के द्वारा। कल्हड़ के द्वारा संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14, राजतरंगिणी की रचयिता कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कल्हड़। कल्हड़ राजतरंगिणी के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें वर्णित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चचनामा में। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17, लिपि शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अष्टाध्यायी में। लिपि शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अष्टाध्यायी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18, गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कात्यायन। कात्यायन गार्गी संहिता के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19, भारत में होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख किस में मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गार्गी संहिता में। भारत में होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख गार्गी संहिता में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20, पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पुष्यमित्र शुंग के। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21, महाभाष्य के रचयिता कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22, टेसियस कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ईरान का राजवैद। टेसियस ईरान का राजवैद था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हेरोडेटस को।
इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27। डाइमेकस किसका राजदूत था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सीरियन नरेश एंटियोकस का। डाइमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बिंदुसार के। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29। डायोनिसियस किसका राजदूत था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका फिलाडेल्फस का। डायोनिसियस फिलाडेल्फस का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30। डायोनिसियस किसके दरबार में आया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अशोक के। डायोनिसियस अशोक के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका टालमी ने। भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक टालमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 32। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्लिनी ने। प्लिनी यहाँ पे है, प्लिनी ये गलत हो गया है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक प्लिनी ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 33। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 34। फाहियान कितने समय तक भारत में रहा था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 14 वर्षों तक। फाहियान 14 वर्षों तक भारत में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 35। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन के। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 36। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आचार्य शीलभद्र। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 37। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध दर्शन के लिए। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 38। कित्सिंग किस शताब्दी में भारत आया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 7वीं शताब्दी में। कित्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 39। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका महमूद गजनवी के साथ। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 40। किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद किसकी कृति है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अलबरूनी की। किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद अलबरूनी की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 41। रिहला किसका यात्रा वृत्तांत है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इब्न बतूता का। रिहला इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 42। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को किस पद पर नियुक्त किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली का काजी या न्यायाधीश के पद पर मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया था, जिसे न्यायाधीश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 44। सर्वप्रथम भारत का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारत का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 45। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सौहगौरा अभिलेख। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौहगौरा अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 46। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किस लेख से प्राप्त होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भीतरी स्तंभ लेख से। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 47। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तेरड़ अभिलेख से।
सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य केरल अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 48। इन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सातवाहन राजाओं का। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 49। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी इस अभिलेख से प्राप्त होती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मंदसौर अभिलेख से। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 50। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यमन शासकों ने। यमन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने प्राचीन इतिहास से 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लूसेंट जीके से था, हमने उसका पार्ट 2 कवर किया है। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 कवर किया है लूसेंट जीके से प्राचीन इतिहास का, और उसमें भी हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। प्राचीन इतिहास लूसेंट जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 3 कवर करेंगे प्राचीन इतिहास से जो होगा, और लूसेंट जीके से ही होगा। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।